स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर हमने कल अपलोड कर दिया, उसमें बेसिक पार्ट्स कुछ पीवाई से फ्रैक्शन में करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं। फिर हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में और फ्रैक्शन में। ये है जैसे बन कितना होता है, ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं, ये सब हमें लर्न होनी चाहिए। अगर हमें ये लर्न होंगी तो हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व। और हाफ की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपने यहाँ पे हाफ किया तो इसको भी हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा आपका। अगर 3 करना है तो यहाँ पे भी आप वन को बेसिक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 25%। कोई लर्न होंगी तो आप आंसर्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 75% की वैल्यू कितनी होगी, 75% की वैल्यू कितनी होगी, अब आपको ये पता है 25% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है 1/4 होती है। 25 कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी जब आपको ये चीज़ फिंगर टिप्स पर आपको लर्न होंगी, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी इससे। आइए देखते हैं, ये हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंट से फिर डेसिमल में। सबसे पहले हम इसको नीचे से देखना स्टार्ट करें इसको। मैंने अभी आपको बताया कि 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और 1 क्या लिखेंगे 1 पॉइंट डेसिमल, यहाँ डेसिमल नंबर के बाद अगर आप डेसिमल लगा भी दें तो इसका कोई मतलब नहीं है इस डेसिमल का फिर, क्योंकि आपका नंबर पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर। तो इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ एक चीज़, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, जब इसको यहाँ पर है तो लर्न कर पाए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें सारी कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें वैल्यूज आप इसको लर्न करेंगे तो इससे आपको आसानी होगी बहुत ज़्यादा। जैसे 1/4 मैंने आपको पूछा था कितना है 25% है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 75% की वैल्यू कितनी, अप्लाई कर दीजिए। 8 से 100 कितने टाइम में जाएगा 12.5 टाइम में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए 12 3 जा 36 और 1 37.5। बेसिक कन्वर्जन है जो आपको आना ही चाहिए, और इसको आप लिख लीजिए और इसको आप जितने प्लीज इसको लिखिए अपने उसमें और इससे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट थिंग, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए 50% किसके इक्वल, मैंने अभी आपको बताया 50% किसके इक्वल है। अगर आपको नहीं याद उसका मतलब क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे जाते हैं, 50 डिवाइड में 100, 50 बन जाए 52 जाए, तो क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 यहाँ पर आपको सही आंसर नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका 100 होता है, तो आपने इसको 50 से कितना सपोज करिए ऐसे यहाँ पे, तो हमारा 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या भाई मैं आपको बताऊंगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस करना या लोवेस्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें होती क्या है, मैं आपको भी नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ सारी चीज़ क्लियर करूँगा। अब आप कहते हैं 25% को आप कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म देख लीजिए आप एक मिनट, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्टर या डिवाइड टिल द एंड, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ डिवाइड टिल द एंड। इसका मतलब ये है कि आप डिवाइड करते जाइए, डिवाइड 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 जब तक वो डिवाइड हो रहा है, जब तक डिवाइड हो रहा, डिवाइड उसको डिवाइड करिए आप। अब ये चीज़ आ गई हमारी 25%। 25% का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ का क्या है 25/100, 5 से कैंसिल होगा 25 से कर दो आप, 25 बन गया 25, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। मैंने भी आपको बताया 75% को कैसे लिखते हैं, अगर आपने सुना होगा या फिर आपको 25% की वैल्यू लर्न होगी। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 25 का ही कितना है 3 टाइम्स कितना है आपका 75 है, तो इसका आप 3 टाइम कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3/4, सिंपल। नहीं ये वाली चीज़ आपको लर्न है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कन्वर्ट करके, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। मैं कन्वर्ट करके भी आपको बता देता हूँ, 25/100, 75/100, 25 3 जा 25 4 जा 3/4 आ गया आपके। अगर आपको वो चीज़ लर्न होंगी तो आप जल्दी कर पाएंगे कैलकुलेशन, इसमें आपको मैक्सिमम 2 सेकेंड्स लग। ओके, आपको 1/5 को करना है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करते हैं, इंटू 100, 5 20 जा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड करते हैं हम हमेशा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ये आप 20% कन्वर्ट करना है 60% को। मैंने आपको 10% को बताया है, 10% 6 टाइम है, तो यहाँ पे भी आप इसको भी 6 टाइम कर दो, कितना आ जाएगा 6/10। पर ये आ गया हमारा उस टर्म में, हमें इसको लोवेस्ट टर्म में बताना है।
अगर वहाँ पे आपसे नहीं बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट में या रिड्यूस में, तो आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में बना, तो आपको उसको 2 से डिवाइड होगा, ये तो 2 3 एंड 2 5 जो, तो आपके ये दोनों आंसर आ सकते हैं। पर यहाँ पे जो उसने हमें पूछा है डेट इज, हमें इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बताना, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 6/10 ही होगा, 6/10 ही हमारा आंसर होगा इसका, ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है या फिर सिर्फ उसको कन्वर्ट। क्वेश्चन है जो हमारे उसमें दिया गया है। ओके, हम इसको अभी लीव करते हैं यहाँ पर ही, हम नेक्स्ट